अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत खतरनाक लोग हैं। हूट करते हैं तो इतनी बुरी तरह हूट करते हैं कि आपकी जो आवाज है वो पूरा हॉल गूंजा देती है, और प्यार देते हैं तो इतना प्यार देते हैं कि शायर को उम्मीद भी नहीं रहती। मैं शुरू करता हूं बिना किसी तमहीद के। लेकिन दोनों मूड आप पहचान चुके हैं, तो आपको दरमियानी रास्ता अख्तियार करना होगा। नहीं, मैं दरमियानी रास्ता अख्तियार कर रहा हूं। शर्त यह है कि आप थोड़ा सा सोए ना रहें तो बेहतर। मैं सोता नहीं, आप चलिए। मैं शुरू करता हूं। मैं एक छोटी सी बात कह दूं दोस्तों, मैं हिंदी का स्टूडेंट हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूं, लेकिन कुछ दर्द ऐसे हैं जो आपके भी हैं और मेरे भी हैं, और दर्द की कोई जुबान नहीं होती। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप सबका साथ मिले। चुनाव हुए, आ रहा था ट्रेन में, एक छोटी सी नज्म हुई है, पहले रखता हूं। अगर आपकी मोहब्बत मिली तो एक छोटी सी नज्म और पढ़ूंगा। जो गांधी जी के कातिल हैं, जो गांधी जी के कातिल हैं, जो बस नफरत के काबिल हैं, जो गांधी जी के कातिल हैं, जो बस नफरत के काबिल हैं, जो लोग शहीदों की भी कफन दलाली तक में शामिल हैं, जो लोग शहीदों की भी कफन दलाली तक में शामिल हैं, इनके बदले मनमोहन सा एक असरदार सरदार दिया, जनता ने उन्हें नकार 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 दिया। बंद पढ़ता हूं। मैं इशारों में बात कहने की कोशिश करता हूं। आप नहीं, मैं किसी पार्टी का कहीं से कोई वो नहीं हूं। मैं सिर्फ, मुझे सियासत पे कोई टिप्पणी भी नहीं करनी है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा एक शेर कहा है कि कुछ भी कहो इनसे मगर इन पर असर नहीं होता, खाना बदोश आदमी का घर नहीं होता। और ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है साहिब, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। मैं किसी पार्टी से मेरा कोई जायज या नाजायज संबंध नहीं है। मुझे कुछ बातें हैं जो कहनी है, वो आपका दर्द है, मेरा दर्द है, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। जनता ने उन्हें नकार दिया, जनता ने उन्हें नकार दिया, एक नाम के गांधी नफरत के माहौल बनाना चाहते थे। आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं वरुण की बात कर रहा हूं। एक नाम के गांधी नफरत के हालात बनाना चाहते थे, मोदी जी पूरे भारत को गुजरात बनाना चाहते थे। मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं, लेकिन लगे ये आपका जो शोर है वो दिल्ली और लखनऊ में अपनी नींदें उड़ा चुके उन हारे हुए नेताओं तक आपका ये शोर जाना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं कि एक नाम के गांधी नफरत के हालात बनाना चाहते थे, मोदी जी पूरे भारत को गुजरात बनाना चाहते थे, लेकिन कुदरत की लाठी ने आवाज भी होने नहीं दिया, लेकिन कुदरत की लाठी ने आवाज भी होने नहीं दिया। पीएम इन वेटिंग साहब का आगाज भी होने नहीं दिया, लेकिन कुदरत की लाठी ने आवाज भी होने नहीं दिया। पीएम इन वेटिंग साहब का आगाज भी होने नहीं दिया। सपनों के सिंहासन से एक झटके में उन्हें उतार दिया, जनता ने उन्हें नकार दिया, जनता ने उन्हें नकार दिया, जनता ने उन्हें नकार दिया। आखिरी बंद पढ़ता हूं और बहुत इशारे से बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर सच बोल रहा हूं तो ये भिवंडी है, यहां सच के साथ आवाज मिलाई जाती है। मैं पढ़ रहा हूं। बेशक।
کہ جنتا نے انہیں نکار دیا، جنتا نے انہیں نکار دیا۔ ایک شخص ہے جس کی خاطر ہم مسجد میں دعائیں کرتے تھے، ایک شخص ہے جس کی خاطر ہم مسجد میں دعائیں کرتے تھے، ہم اس کی ہاں پر جیتے تھے، ہم اس کی نا پر مرتے تھے، ہم اس کی ہاں پر جیتے تھے، ہم اس کی نا پر مرتے تھے، لیکن مسجد کے میناروں کی چیخیں بھلا دیا اس نے، لیکن مسجد کے میناروں کی چیخیں بھلا دیا اس نے، مسجد کے قاتل کو اپنے سینے سے لگا لیا اس نے، لیکن مسجد کے میناروں کی چیخیں بھلا دیا اس نے، مسجد کے قاتل کو اپنے سینے سے لگا لیا اس نے۔ اور بہت ہمت کے ساتھ آپ کی ہمتوں کے بھروسے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ قاتل کو مسیحا کہنے کا، قاتل کو مسیحا کہنے کا کس نے تم کو ادھیکار دیا؟ جنتا نے تمہیں نکار دیا، جنتا نے تمہیں نکار دیا، جنتا نے تمہیں نکار دیا، جنتا نے تمہیں نکار دیا۔ ایک شخص ہے جس کی خاطر ہم مسجد میں دعائیں کرتے تھے، ہم اس کی ہاں پر جیتے تھے، ہم اس کی نا پر مرتے تھے، لیکن مسجد کے میناروں کی چیخیں بھلا دیا اس نے، مسجد کے قاتل کو اپنے سینے سے لگا لیا اس نے، قاتل کو مسیحا کہنے کا کس نے تم کو ادھیکار دیا؟ جنتا نے انہیں نکار دیا، جنتا نے انہیں نکار دیا، جنتا نے انہیں نکار دیا۔ پیچھے سے ایک آواز آئی تھی کہ مجھے کسی پارٹی وشیش کے لیے بلایا گیا ہے، میں ایک نظم پڑھ رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہے اس میں، پڑھ رہا ہوں سنیے۔ آزادی کے 62 سالوں میں دیش کے تمام شاعروں نے بہت ساری پارٹیوں سے سوال پوچھے ہیں، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دلی سے، آپ کی ہمتوں کے بھروسے میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں ہندی کا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میں پڑھ رہا ہوں، سنیے گا کہ مذہب کے ٹھیکیداروں سے، مجھے آپ سب کا ساتھ ملے، مذہب کے ٹھیکیداروں سے، بھارت کی سب سرکاروں سے میرا سوال ہے اے دلی تیری سنسد کی دیواروں سے، مذہب کے ٹھیکیداروں سے، بھارت کی سب سرکاروں سے میرا سوال ہے اے دلی تیری سنسد کی دیواروں سے، ہم نے تو خود دے کر کے پھول آزادی والا کھلا دیا، لیکن تو نے کیا سلا 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 دیا۔ کہ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے، اور ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لیں کہ گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے۔ تب میں کہنے کی ہمت کرتا ہوں کہ آخر تو نے کیا سلا دیا، تو بھول گئی ہے ٹیپو کو، ضامن شہید کو بھول گئی،
तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। अहमदुल्लाह अशफाकुल्लाह अब्दुल हमीद को भूल गई। अहमदुल्लाह अशफाकुल्लाह अब्दुल हमीद को भूल गई। कुछ भी हो कहीं हो देश में जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। कुछ भी हो कहीं हो देश में जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। इतनी कुर्बानी देकर भी गद्दार हम ही कहलाते हैं। इतनी कुर्बानी देकर भी गद्दार हम ही कहलाते हैं। जितने एहसान हमारे थे सबको मिट्टी में मिला दिया। आखिर तूने क्या सिला दिया? 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 आखिरी बंद पढ़ रहा हूं और आखिरी बंद में आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं ऐसा न लगे कि मैं कमजोर पड़ जाऊं। मुझे आपका साथ और मिलना चाहिए। ये जो सच है मैं इसे पूरे देश में बोलना चाहता हूं, लेकिन अगर आपका साथ मिलेगा तो शायद बोल सकूं। मैं पढ़ रहा हूं। इरशाद। आखिर तूने क्या सिला दिया? बड़े समझदार लोग बैठे हैं स्टेज पे, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। आखिर तूने क्या सिला दिया? जिस जुर्म पे वो अपराधी हैं हम उसी पे आतंकवादी हैं। जिस जुर्म पे वो अपराधी हैं हम उसी पे आतंकवादी हैं। वो करें तो आंदोलनकारी, हम करें तो हम उन्मादी हैं। वो करें तो आंदोलनकारी, हम करें तो हम उन्मादी हैं। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। अगले मिसरे पे आपका ये शोर संसद भवन तक जाना चाहिए। नई नई सरकार बनी है, नया नया प्रधानमंत्री है, कुछ अच्छा होना चाहिए कि दिल्ली, हाँ फिलहाल फिर से उसका रिन्यूअल हुआ है कि दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। तुझको तो दाढ़ी टोपी में बस दहशत गर्दी दिखती है। दिल्ली हम सबके साथ तेरी कैसी हमदर्दी दिखती है। तुझको तो दाढ़ी टोपी में बस दहशत गर्दी दिखती है। तोहफे में तूने हम सबको बस नफरत का सिलसिला दिया। सब कुछ मिट्टी में। देखिए दोस्तों, आप पता नहीं कैसे काफी देर से गीत की फरमाइश कर रहे हैं और जब से लता साहिबा आई हैं तब से तो मैं देख रहा हूं आपकी फरमाइशें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। लेकिन मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं, मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इश्क तेरे नाम पर ये जान भी कुर्बान है। इश्क तेरे नाम पर ये जान भी कुर्बान है, पर कौम तेरे नाम पर ये इश्क भी कुर्बान है। मैं एक नज़्म पढ़ना चाहता हूं जिसका उन्वान है मदरसे। मुझे हुक्म हुआ है, लेकिन बस आपसे इंतजार इतनी है कि थोड़ा सा आपका साथ मिले। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से आप ठंडे ठंडे होकर के बैठे हैं। मैं नज़्म पढ़ रहा हूं जिसका उन्वान है मदरसे। नहीं देखिए, एक बात मैं कहूंगा कि आप जब शायर को फरमाइश पे बुलाते हैं तो पता नहीं क्यों आपकी आवाज थोड़ी मध्यम हो जाती है। हालांकि जिस अंदाज से आप नवाज रहे थे, मैं ये चाहता हूं कि आपकी ख्वाहिश पर अगर कोई फनकार आया है तो ये सिलसिला, ये आहंग उसी अंदाज से बरकरार रहे। नहीं तो बहुत बेहतर है। इमरान प्रतापगढ़ी आपके सामने मैं नज़्म शुरू कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप उससे ज्यादा नवाजेंगे, मैं समझता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे दोस्त तनवीर ने एक शेर कहा कि कभी आजूद लिखता है, कभी माजूद लिखता है। वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है और उसे कह दो ये जर्रे अम्न की तबलीग करते हैं।
वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। क्या कहने, वाह। मैं इस देश की मीडिया के नाम एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। तमाम पता नहीं कैसा माहौल बना के रख दिया इस देश की मीडिया ने आप सबके सामने, पूरे देश के सामने मदरसों के बारे में। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं, अगर लगे कि मैंने बड़ी हिम्मत के साथ कुछ कहा है तो मुझे आपका साथ मिलना चाहिए। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। यहाँ पुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ पुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आप दाद दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, लेकिन जो लेफ्ट है पता नहीं क्यों ऐसा लगता है चुनाव में सीटें कमाई हैं इसलिए बिल्कुल खामोश हो गए हैं। थोड़ा सा आप सब अच्छा नहीं है। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं जब इस तरह के अशार पढ़ता हूं तो मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी खेलने खाने की उम्र है, कहाँ इस टॉपिक पे तुम अशार पढ़ने लगे हो। अगर ऐसा कुछ पढ़ना है तो कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन लेते। तो मैं अपने उन दोस्तों से कहता हूं कि दोस्तों आज जरूरत आन पड़ी है कि इन सारे मसाइल पे बातचीत सिर्फ कुर्ता पजामा वालों के साथ साथ जीन्स और टी शर्ट वाले भी करें, लैपटॉप और मोबाइल वाले भी करें, क्योंकि इसकी जरूरत आन पड़ी। मैं बंद पढ़ रहा हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बंद और पढ़ता हूं और अब देखता हूं इस बंद पे कौन खामोश रहता है। मैं बंद पढ़ रहा हूं, सुनना। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। वाह 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 वाह। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए।
लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से। मत जोड़ो आतंक का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। अभी सूरत के एक मुशायरे में मैं इस नज्म को पढ़ रहा था। 22 पे कमिश्नर साहब बैठे हुए थे। मेरे कुछ शायर दोस्तों ने मेरे उठने से पहले कहा कि बेटा ये नज्म मत पढ़ना, थोड़ा सा डरा करो, इतना सच मत बोला करो, कहीं परेशान हो जाओगे। तब मैंने अपने उन दोस्तों से कहा कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। क्या बात और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं बहुत हिम्मत के साथ पढ़ता हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंदा और पढ़ता हूं कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है। और इस देश की मीडिया कहती है कि मदरसे आतंक के अड्डे हैं। तब हमें लगता है कि हमें बोलना चाहिए। पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आखिरी बंद में मुझे बहुत सारी दुआएं दे दे और अल्लाह करे मैं जो कह रहा हूं ये पूरे देश में सच मान लिया जाए। मैं बहुत हिम्मत के साथ पढ़ने चल रहा हूं। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। मीडिया कहती है वहां हथियार मिलते हैं, मीडिया कहती है वहां पता नहीं क्या ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बता रहा हूं क्या मिलता है। अगर मेरी सच्चाई आपकी सच्चाई लगे तो मेरी आवाज से आवाज मिलाना। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आप कहते हैं हथियार, आप कहते हैं ट्रेनिंग। मैं बताता हूं। वजू के लोटे कुछ कुरान टूटी हुई चटाई। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसा से। वाह 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 वाह। बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था,
اور جسے आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं, मैं उसी मजदूर की पैरवी में एक नज्म पढ़ रहा हूं। अगर लगे कि आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने कुछ सच कहा है तो मुझे आपका ये साथ मिलना चाहिए। मैं नज्म पढ़ रहा हूं, बस छोटी सी तमहीद मेरे बड़े भाई, मेरे चचा, मेरे बुजुर्ग, मेरे अब्बू जैसे हैं आप लोग, मैं पढ़ रहा हूं, सुनना। इरशाद। मैं पढ़ रहा हूं, तमहीद सिर्फ इतनी कि आजादी के 62 साल और हर दिन हमसे टीवी चैनलों पर सवाल करते हुए, देशभक्ति का सबूत मांगते हुए कुछ घिनौने चेहरे नश्तर की तरह हमारे दिल में चुभते हुए उनके सवाल, कभी आजमगढ़ से, कभी गुजरात से, कभी बंबई के किसी झुग्गी झोपड़ी से उठा लिए जाते कुछ मासूम बेगुनाह नौजवान। उनकी चीख, उनकी पुकार, मुझे लगता है उनकी चीख, ये पुकार उस मां तक नहीं पहुंच रही है जिसका नाम भारत माता है। मैं उस भारत माता के नाम एक नज्म पढ़ना चाहता हूं जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में कैद है, सो रही है। मैं पढ़ता हूं, अगर आपकी तालियां शामिल हो जाएंगी तो शायद मैं उसकी मां की ममता को जगा सकूं। मैं नज्म पढ़ रहा हूं कि सदियों से यहीं पर रहता है, सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है। सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है। पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे 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 हैं। मां तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? मां तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं मां। भजन थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भजन। आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं मां। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं मां। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं मां। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं मां। मां जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। मां जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं।
آخری بند پڑھتا ہوں اور ایک بہت بڑا سچ بولتا ہوں، میری آواز سے آواز ملاؤ۔ ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ماں ستا پر تو نے کیسے اندھے بہرے بیٹھائے ہیں۔ یہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا شاعر نہیں بول سکتا۔ ماں ستا پر تو نے کیسے اندھے بہرے بیٹھائے ہیں، ہم سب کی سانسوں تک پر دیکھو تو پہرے بیٹھائے ہیں، ہم سب کی سانسوں تک پر دیکھو تو پہرے بیٹھائے ہیں۔ ہر دنگے میں تو نے دیکھا قسطوں میں کاٹا گیا ہمیں، ہر دنگے میں تو نے دیکھا قسطوں میں کاٹا گیا ہمیں، نوکریوں سے بھی دیکھو تو کس طرح سے چھانٹا گیا ہمیں۔ آزادی سے پہلے اس دیش میں 18.4% مسلمان نوکریوں میں، آج 0.2%۔ اور ایک بہت بڑی بات بولتا ہوں، میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوں تو نوٹ کر لیں، اس دیش کی ملٹری میں 2% مسلمان، اس دیش کی ملٹری میں 2% مسلمان، لیکن جب کرگل میں شہادت ہوتی ہے تو 17% مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت ہم کیا دیں؟ بے شک بے شک، اس سے بڑا ثبوت ہم نہیں دے سکتے۔ میں پڑھتا ہوں، ماں ستا پر تو نے کیسے اندھے بہرے بیٹھائے ہیں، ہم سب کی سانسوں تک پر دیکھو تو پہرے بیٹھائے ہیں، ہر دنگے میں تو نے دیکھا قسطوں میں کاٹا گیا ہمیں، نوکریوں سے بھی دیکھو تو کس طرح سے چھانٹا گیا ہمیں، ہو مسلمان تو کیا اس کی بھی جاں تو جاں ہی ہوتی ہے۔ اس دو مصرعے کو کہنے پہ میں بہت رویا تھا، آپ کی اگر پلکیں نم ہو تو مجھے بتانا، اور میری آواز سے آواز ملاؤ، شاید ماں کی ممتا جاگ جائے۔ میں پڑھتا ہوں، ہو مسلمان تو کیا اس کی بھی جاں تو جاں ہی ہوتی ہے، ہو مسلمان تو کیا اس کی بھی جاں تو جاں ہی ہوتی ہے، بیٹا کیسا بھی ہو جائے پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، بیٹا کیسا بھی ہو جائے پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی، تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی، ہم کتنا درد سمیٹے ہیں ماں، ہم بھی تیرے گیت پڑھ رہا ہوں، میں گیت پڑھ رہا ہوں، چلیے آپ کا حکم ہے، میں گیت پڑھ دے رہا ہوں۔ ارشاد، میں گیت سے پہلے 4 مصرے پڑھتا ہوں، بہت سلیقے سے، ہاں بس اسی حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ محبتوں کو بہت سہیج کے رکھنے والے لوگ ہیں، مجھے پتا ہے، نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے، نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے، محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ میں ایک بہت چھوٹا سا گیت پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے سنیں، تبھی نزت صاحبہ آ رہی تھی، آپ بہت غور سے دیکھ رہے تھے، کئی بڑے بزرگ تو چشمہ اتار کے دیکھ رہے تھے، صاف کر کے دیکھ رہے تھے، لیکن آپ کا حکم ہے، آپ جس سے جو چاہیں وہ کروا لیں، مجھے پتا ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، سنے گا نزت صاحبہ۔ آپ نے دوستانہ کئی بار دیکھی ہے کیا؟ تیرا چہرہ لگے اپسرا کی طرح، تیرا چہرہ لگے
اپسرا کی طرح میں گگن کی طرح تو دھرا کی طرح میں گگن کی طرح. اور اگلے دو مصرے بڑی ادائیں بڑے لٹکے جھٹکے. میں آپ کی طرف سے یہ دو آخری مصرے ان کے نام کر رہا ہوں. تیرا چہرہ لگے اپسرا کی طرح میں گگن کی طرح تو دھرا کی طرح. یہ ادا کا پیٹرول چھڑکو نہیں. ہاتھ کھولنا. یہ ادا کا پیٹرول چھڑکو نہیں ورنہ جل جاؤں گا گودھرا کی طرح. ورنہ جل جاؤں گا گودھرا کی طرح. ورنہ جل جاؤں گا